101 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपका अलग अलग पार्ट से लिया गया है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से आंख का संबंध निकट दृष्टि के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है दांत का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि आपका आंख से निकट दृष्टि किस प्रकार से संबंधित है। आंख से ये निकट दृष्टि किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे दांत से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो आंख से आपका निकट दृष्टि लिखा हुआ है। आंख में जो बीमारी होता है उसे हम लोग निकट दृष्टि कहते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा, तो दांत में आपका कौन सा बीमारी होता है, दांत में आपका पैरिया नाम का बीमारी होता है। पैरिया आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पैरिया आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आंख से आपका निकट दृष्टि संबंधित है, उसी प्रकार से आपका दांत से पैरिया संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है, जिस प्रकार से 12 का संबंध 7 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 12 से 7 किस प्रकार से लेकर हम लोग 12 को क्या करेंगे ताकि हमारा 7 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 16 से कौन सा संख्या संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 12 से 7 लाना है। 12 से 7 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर पहले हम लोग सिंपल सोचेंगे तो 12 - 5 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, 16 माइनस करेंगे 5 तो आपका 11 हो जाएगा। 11 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 12 से 7 लाने को। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 12 में पहले 2 से भाग कर देते हैं तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 + 1 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग 16 के साथ करेंगे तो 16 में अगर पहले 2 से भाग करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, भाग करने के बाद हम लोग 1 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो इसमें भी 16 के भाग करने के बाद हम लोग 1 ऊपर से जोड़ेंगे। 8 + 1 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 7 लिखा हुआ है, 7 के आगे आपका 10 है, 10 के आगे आपका 8 दिया गया है, 8 के आगे आपका 11 है, 11 के आगे आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 12 है, और 12 के आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को। श्रृंखला आपका किस प्रकार का है, देखिएगा 7 है, 10 है, 8, यानी कि कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। कुछ इस प्रकार का आपका श्रृंखला दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो 7
के करीब में आपका 8 दिया गया। अगर हम लोग 7 से एक अंक छोड़कर देखते हैं, एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 8 लिखा हुआ है, इसमें आपका +1 है। आगे देखिएगा 8 से भी अगर हम लोग एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो 9 है, इसमें भी आपका +1 है। आगे देखिएगा 9 से एक संख्या छोड़कर तो आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि +1 तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे। 9 + 1 आपका 10 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 बाहर आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग इस वाले संख्या से देखेंगे तो 10 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो 11 है, इसमें भी आपका +1 है। उसी प्रकार से 11 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो 12 है, +1 है। और आगे देखिएगा 12 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है। +1 तो आगे भी हम लोग +1 कर देंगे। 12 + 1 करेंगे तो आपके 13, यानी कि इस वाले आपके क्वेश्चन मार्क पे 13 भरे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 10 और 13 दिया गया है? 10 और 13 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 13 बाहर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है पुरुष, महिला और मनुष्य, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष, महिला और मनुष्य का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य के अंदर ही आपके महिला और मनुष्य के अंदर ही आपका पुरुष दोनों होता है, यानी कि हम लोग सबसे पहले मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर ही आपके पुरुष और महिला दोनों हो जाएगा। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ जोड़ और क्यू का अर्थ घटाव हो तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 16p 24 m 8 q 6 m 2 l 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है कि एल का अर्थ गुना है, यानी कि समीकरण में जहां पर आपका एल दिया गया है वहां पर हम लोग गुना को रखेंगे। एम का अर्थ आपका भाग है, एम के जगह पे भाग को रखेंगे। पी का अर्थ आपका जोड़ है, पी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। क्यू का अर्थ घटाओ, यानी कि क्यू के जगह पे हम लोग घटाओ को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16p 24 है, ध्यान से देखिएगा 16p 24 है। पी का अर्थ आपका क्या है, पी का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एम है, एम का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा 8 हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू का अर्थ घटाओ है, तो यहाँ पर आपके घटाओ 6 हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपका एम है, एम का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपके फिर से भागे 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एल है, एल का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 3 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद हम लोग घटाव के काम करेंगे और उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले हमें भाग का काम करना है। 16 प्लस करेंगे 24 भागा 8 आपके 3 हो जाएंगे। घटाव करेंगे 6 भागा 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 3, और 3 गुना 3 करेंगे। आगे देखिएगा 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 माइनस करेंगे 3 गुना 3 आपके 9 हो जाएंगे। 19 माइनस 9 आपके 10 होती हैं। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 बाहर आ जाएगा। सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में फिर से